किताबों में छपे हर एक शब्द में ढूंढा, लेकिन शाम ए अवध की खूबसूरती को बयां करने वाले शब्द आज तक नहीं मिले मुझे। इस वीडियो में आज हम रूबरू होंगे लखनऊ की खूबसूरती से। इसके जरिए हम आपको लखनऊ की उन इमारतों की सैर कराएंगे जिनसे लखनऊ की पहचान है। वे ऐतिहासिक इमारतें जो गवाह हैं लखनऊ के इतिहास की, जो न जाने कितने वर्षों से लखनऊ की संस्कृति, तहजीब और अदब को खुद ब खुद बयां करती हैं। बात होगी उन इमारतों की भी जो सबूत है आजादी की लड़ाई का। किसी ने क्या खूब कहा है, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्नो इश्क का वतन। यही तो वो मकाम है जहां अवध की शाम है। जवां जवां हंसी हंसी ये लखनऊ की सरजमी। जिसने भी कहा यूं ही नहीं कहा है, सच है जो बयां किया है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे का सफर काफी रोमांचित होने वाला है। नवाबों के शहर लखनऊ की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ की खूबसूरत जगहों में से एक है छोटा इमाम बाड़ा। आइए जाने क्या खास है इस इमारत में। वास्तव में इस ऐतिहासिक जगह की खूबसूरती देखते ही बनती है। यह जगह इतिहास के पन्नों को पलटती हुई मुगल काल की संस्कृति और खूबसूरती को बयां करती है। आइए जाने आखिर क्या खास है लखनऊ की इस खूबसूरत जगह छोटा इमाम बाड़ा में, जो इसे पर्यटकों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाती है। छोटा इमाम बाड़ा, जिसे हुसैनाबाद इमाम बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण सन 1837 में मोहम्मद अली शाह के द्वारा किया गया था। इसमें नवाब अली शाह और उनकी मां की कब्रें बनी हुई हैं। छोटा इमाम बाड़ा बड़ा इमाम बाड़ा के पश्चिम में स्थित है और देखने के लिए एक खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके अंदर सबसे महंगे ताजिया भी रखे हुए हैं। यहाँ रखे कई ताजिया चंदन, मोम, हाथी दांत जो सबसे महंगे चांदी के बने हुए हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। लखनऊ शहर में बड़ा इमाम बाड़ा नामक इमारत है जो ऐतिहासिक द्वार का घर है, जहाँ एक ऐसी अद्भुत वास्तुकला दिखाई देती है जो आधुनिक वास्तुकार भी देखकर दंग रह जाएं। 1784 ईस्वी में नवाब द्वारा अकाल राहत कार्यक्रम में निर्मित यह किला विशाल और भव्य संरचना है, जिसे असफाई इमाम बाड़ा भी कहते हैं। इस संरचना में गोथिक प्रभाव के साथ राजपूत और मुगल वास्तुकलाओं का मिश्रण दिखाई देता है। बड़ा इमाम बाड़ा एक रोचक भवन है। यह ना तो मस्जिद है और ना ही मकबरा, किंतु इस विशाल भवन में कई मनोरंजन तत्व अंदर निर्मित हैं। कच्छों का निर्माण और वार्ड के उपयोग में सशक्त इस्लामी प्रभाव दिखाई देता है। इमाम बाड़े का केंद्रीय कक्ष लगभग 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन इस कक्ष की छत 15 मीटर से अधिक ऊंची है। यह लकड़ी, लोहे या पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बिना खड़ी विश्व की अपने आप में सबसे बड़ी रचना है। इसकी छत को बीम या गार्डर के उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है, अतः इसे वास्तुकला की एक अद्भुत उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। इस भवन में 3 विशाल कक्ष हैं। इसके दीवारों के बीच छुपे हुए लंबे गलियारे हैं जो लगभग 20 फुट मोटी हैं। यह घनी गहरी रचना भूलभुलैया कहलाती है। इमाम बाड़े की एक और 5 मंजिला बावड़ी है, जिसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं, जो पूर्व नवाबी युग की है। शाही हमाम नामक यह बावड़ी गोमती नदी से जुड़ी है। इसमें पानी के ऊपर केवल 2 मंजिलें हैं। शेष तल पानी के अंदर पूरे साल डूबे रहते हैं। रोम, पेरिस, लंदन और इस्तांबुल से अगर कोई खूबसूरत नजारा है तो वो है लखनऊ में रूमी दरवाजे से दाखिल होकर 76 मंजिल का इलाका। शायद ही इससे सुंदर कोई और शहर है। रूमी दरवाजा लखनऊ की पहचान है, उसका लोगो है, उसके बावजूद की सबसे खूबसूरत निशानी है। इस दरवाजे की शायद ही कोई और मिसाल हो। रूमी दरवाजा नवाब असफ उद-दौला के द्वारा 1784 ईस्वी में बनवाया गया था। इसे तुर्की दरवाजा भी कहते हैं। इसका नाम इटली के रोमन शहर पर रूमी पड़ा था, जबकि इसकी वास्तुकला पूरी तरह से तुर्की स्टाइल से प्रभावित है। रूमी दरवाजे की ऊंचाई 60 फीट है। इतने ऊंचे दरवाजे भारत में बहुत कम होते हैं। दरवाजे के ऊपर एक बेहतरीन नक्काशी वाली छतरी बनी हुई है, जिस तक एक सीढ़ी से पहुंचा जा सकता है।
दरवाजे के शिखर पर एक बहुत बड़ा लालटेन रखा जाता था जो कि शाम होते ही रोशन कर दिया जाता था। इसकी रोशनी दूर दूर से ही दिखाई पड़ जाती थी। यह वही काम करता था जो कि आजकल के नियन साइन करते हैं। दरवाजे के आर्च के साथ खूबसूरती से तरासे हुए फूलों के गुच्छे हैं जिनमें से फव्वारे छूटते थे। कुल मिलाकर रूमी दरवाजा अपने दिलों में रूमानी और रूहानी तौर से बेमिसाल था और आज भी है। एक वक्त था जब शहर का समय घंटाघर तय करते थे। पूरे शहर इन्हीं के बताए समय पर अपनी दिनचर्या निर्धारित करता था। आम हो या खास, घड़ियाल की गनगनाहट पर हर कोई सतर्क हो उठता था और दिन भर में किए जाने वाले कामों को मन में दोहराने लगता था। कोई किसी भी काम में मसरूफ हो, घंटाघर से अचानक आती आवाज हर किसी को चौंका दिया करती थी। यह घंटाघर न सिर्फ समय बताते थे बल्कि अपनी वास्तुकला के सौंदर्य के लिए भी दुनिया भर में मशहूर थे। लेकिन हुसैनाबाद क्लॉक टावर अपने आप में लखनऊ का इतिहास समेटे ये आज भी उसी तरह खड़ा है। हुसैनाबाद का घंटाघर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नवाबों के शहर लखनऊ का घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। यह घंटाघर 1887 ईस्वी में बनाया गया था। इसे ब्रिटिश वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक माना जाता है। 221 फीट ऊंचे इस घंटाघर का निर्माण नवाब नसीरुद्दीन हैदर से सर जॉर्ज कूपर के आगमन पर कराया था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना न भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। धन्यवाद।